नमस्कार साथियों, डेली करंट अफेयर शो में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। साथियों, आज 19 नवंबर 2025 की तारीख है। आज का करंट अफेयर और उसका स्टैटिक जीके इस वीडियो में हम लोग पढ़ा जाएगा। उससे पहले डेली की तरह कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन हम लोग कर लेते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, हाल ही में किस देश में सरकारी शटडाउन को समाप्त किया गया? उत्तर डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका में शटडाउन था, अभी हाल ही में उसको अस्थायी रूप से समाप्त किया गया है। दूसरा प्रश्न पूछा गया था, भारतीय रिजर्व बैंक ने नियामक उल्लंघनों के लिए 3 सहकारी बैंकों पर जुर्माना लगाया। निम्न में कौन इसमें शामिल नहीं है? उत्तर बी, यूपी कोऑपरेटिव बैंक को छोड़कर के बाकी तीनों बैंक इसमें शामिल हैं। तीसरा प्रश्न पूछा गया था, एफआईएच एफआईएच हॉकी विश्व कप 2026 का आयोजन कहाँ होगा? उत्तर था डी, ए और बी, नीदरलैंड और बेल्जियम दोनों देशों में होगा हॉकी विश्व कप 2026 का। चौथा प्रश्न पूछा गया था, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के बारे में सही कथन नहीं है। उत्तर डी, महागठबंधन को 44 सीटें प्राप्त हुई, ये बात गलत है, बाकी तीनों स्टेटमेंट सही था। पांचवा प्रश्न पूछा गया था, नई पीढ़ी का मैन पोर्टेबल ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल किसने विकसित किया? उत्तर बी, डीआरडीओ। छठा प्रश्न पूछा गया था, भारत दुनिया में पेटेंट फाइल में कौन से स्थान पर पहुंच गया? उत्तर सी, छठे रैंक पर हमारा भारत है पेटेंट फाइल के मामले में। सातवां प्रश्न पूछा गया था, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत की क्या रैंक है? उत्तर बी, 85वां रैंक है। आठवां प्रश्न पूछा गया था, समुद्र में 6 किलोमीटर की गहराई में प्रयोगशाला बनाने की घोषणा किसने की? उत्तर ए, हमारा भारत। नौवां प्रश्न पूछा गया था, सोनापुर और पुरी बीच को प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्रदान किया गया, जो स्थित है? उत्तर ए, उड़ीसा में स्थित है। 10वां प्रश्न पूछा गया था, अयोध्या राम मंदिर निर्माण में प्रयोग अंबाजी संगमरमर को जीआई टैग प्रदान किया गया, जो संबंधित है? उत्तर बी, गुजरात से संबंधित है। ये था साथियों कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन। अब पढ़ते हैं आज का करंट अफेयर। पहला प्रश्न पूछा गया है, हिमाचल प्रदेश में किन्नौर की हिमचुमी घाटियों में कौन सा जादुई उत्सव मनाया जाता है? उत्तर सी, रौलाने। रौलाने साथियों एक पारंपरिक उत्सव महोत्सव फेस्टिवल है हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जनपद का, जो हिमचुमी घाटियों में मनाया जाता है। एक विशेष प्रकार का पारंपरिक जादुई उत्सव है रौलाने। इसका डिटेल देखिएगा साथियों, शीतकालीन परियों का शीतकालीन परियों को एक पवित्र श्रद्धांजलि वाला जादुई उत्सव रौलाने है, जो किन्नौर जनपद हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। तो हिमाचल प्रदेश का स्ट्रेटेजी के हिमाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू जी। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला, और अंग्रेजों के जमाने में हमारे ब्रिटिश भारत की राजधानी शिमला थी, शीतकालीन राजधानी शिमला थी, और प्रथम राजधानी आरंभिक राजधानी कोलकाता थी, बाद में दिल्ली राजधानी स्थानांतरित की गई। उस दौरान अंग्रेजों के समय में दूसरी राजधानी शीतकालीन राजधानी शिमला थी, वही शिमला साथियों। और हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी वर्तमान में क्या है? तो धर्मशाला है। यहाँ विकल्पों को अगर देखा जाए हम लोग, तो बथुकम्मा साथियों ये फेस्टिवल है तेलंगाना का, बथुकम्मा तेलंगाना का है, ये सब महत्वपूर्ण है। कंबाला कर्नाटक का पारंपरिक उत्सव महोत्सव है। बोनालू साथियों ये भी तेलंगाना का है, बोनालू तेलंगाना का है। एक क्वेश्चन का उत्तर आप कमेंट करिए साथियों, खर्ची पूजा, खर्ची पूजा ये किस राज्य का उत्सव महोत्सव है? दूसरा प्रश्न पूछा गया है, क्रिकेट इतिहास में 4000 रन और 300 विकेट टेस्ट मैच में लेने वाले चौथे क्रिकेटर बने? उत्तर डी, रविंद्र जडेजा। हमारे भारतीय क्रिकेटर साथियों, हमारे भारतीय क्रिकेटर रविंद्र जडेजा ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है, एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है रविंद्र जडेजा ने। इन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 4000 रन और 300 विकेट प्राप्त किया है, और ऐसा करने वाले यह दुनिया के चौथे बल्लेबाज ऑलराउंडर बन गए। अगर देखा जाए तो पहले कपिल देव, दूसरे इयान बाथम, और तीसरे डेनियल विक्टोरी, और चौथे अरविंद जडेजा, जिन्होंने 4000 रन और 300 विकेट टेस्ट मैचों में प्राप्त किया। अभी तक ये चार लोग टॉप पर है। तीसरा प्रश्न पूछा गया है, मानवता के विरुद्ध अपराधों के लिए मौत की सजा किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को सुनाया गया? महत्वपूर्ण प्रश्न। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को बांग्लादेश का एक कोर्ट है, उसने अभी हाल ही में मौत की सजा सुना दिया। क्या अपराध? तो मानवता के विरुद्ध अपराध, मानवता के विरुद्ध अपराध के लिए बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मौत की सजा सुनाई गई। अंतर्राष्ट्रीय अपराध अधिकरण, अंतरराष्ट्रीय अपराध अधिकरण यानी आईसीटी ने सुनाया है सजा। आईसीटी कहाँ से साथियों? तो बांग्लादेश का ही एक ट्रिब्यूनल है, एक न्यायाधिकरण है साथियों। देखिएगा,
बांग्लादेश में एक घरेलू अपराध न्यायाधिकरण है आईसीटी, जिसका गठन 2009 ईस्वी में हुआ था। इसी ने बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री, जो अभी वर्तमान में अपने देश से बाहर है, अपने देश से फरार है, अपने देश से भागी हुई हैं, उनको मानवता के अपराधों के लिए मौत की सजा सुनाई गई। बांग्लादेश, जिसकी राजधानी साथियों ढाका, बांग्लादेश की राजधानी ढाका, और बांग्लादेश की मुद्रा है टका, और वर्तमान में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री है मोहम्मद यूनुस। चौथा प्रश्न पूछा गया है, अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल स्टूडेंट डे हर साल 17 नवंबर को मनाया जाता है। उत्तर होगा ए, 17 नवंबर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे मनाया जाता है। इसके अलावा साथियों 16 नवंबर को हर साल राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। 17 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस, 18 नवंबर को प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस, यानी आज 19 नवंबर तारीख जो है साथियों वर्ल्ड टॉयलेट डे है। और 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस, ये विश्व बाल दिवस है। और 6 दिन पहले 14 नवंबर को राष्ट्रीय बाल दिवस, नेशनल चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है। ये साथियों हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री, प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती है। चिल्ड्रंस डे 14 नवंबर और विश्व चिल्ड्रंस डे 20 नवंबर को मनाया जाता है। पांचवा प्रश्न पूछा गया है, जम्मू कश्मीर बैंक का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? जम्मू कश्मीर बैंक का चेयरमैन या अध्यक्ष अभी हाल ही में आरबीआई ने साथियों एस कृष्णन जी को नियुक्त किया। आरबीआई द्वारा नियुक्ति की गई एक बैंक जम्मू कश्मीर बैंक, इसका अध्यक्ष या चेयरमैन। डिटेल देखिएगा साथियों, एस कृष्णन को भारतीय रिजर्व बैंक ने जम्मू कश्मीर बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया है। किसने? आरबीआई ने। आरबीआई जो हमारे देश का केंद्रीय बैंक है, हमारे देश का सबसे बड़ा बैंक है, बैंकों का शाख नियंत्रण करने वाला बैंक है साथियों। इसके बारे में देखिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक का गठन 1935 ईस्वी में हुआ था, 1934 के अधिनियम के तहत। और 1934 में आरबीआई एक्ट आया। यह किसकी सिफारिश पर आया? तो ये हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर आरबीआई एक्ट 1934 आया। उसी एक्ट के अंतर्गत अगले साल 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। उसका मुख्यालय, आरबीआई का मुख्यालय साथियों आरंभ में कोलकाता था। 1937 से वर्तमान समय तक मुंबई में आरबीआई का हेडक्वार्टर है। वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो संजय मल्होत्रा जी गवर्नर है। और प्रथम गवर्नर आरबीआई के तो ओ स्मिथ, अंग्रेज ओ स्मिथ आरबीआई का प्रथम गवर्नर। और प्रथम भारतीय गवर्नर अगर पूछा जाए तो सी डी देशमुख। अच्छा, अगर पूछा जाए कितने प्रमुख क्षेत्रीय कार्यालय आरबीआई के हैं तो 4 उत्तर करिएगा, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, ये 4 जगह क्षेत्रीय प्रमुख क्षेत्रीय कार्यालय है। छठा प्रश्न पूछा गया है, भारत ने सबसे बड़ा एलपीजी आयात समझौता किस देश से किया? उत्तर डी, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए से। हमारे भारत ने अमेरिका से एलपीजी के आयात के लिए एक समझौता किया है। हमारे भारत ने यूएसए से बड़े पैमाने पर एलपीजी आयात करने के लिए एक समझौता किया है। कितना? तो 2.2 मिलियन टन प्रति वर्ष एलपीजी का आयात होगा, यानी मंगाया जाएगा, जो कुल एलपीजी आयात का 10% है। यानी जो एलपीजी हम पूरी दुनिया से खरीदते हैं, पूरा 100% अगर उसको माना जाए तो 10% हम अमेरिका से आयात करेंगे। इसका मतलब जो है साथियों सर्वाधिक ये हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे देशों से हम एलपीजी का आयात करते हैं। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है जिन्होंने समझौता किया? तो हरदीप सिंह पुरी जी हैं। एलपीजी के बारे में देखिएगा, एलपीजी का फुल फॉर्म है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसमें मुख्य यौगिक क्या होता है? तो प्रोपेन और ब्यूटेन होता है। लेकिन साथियों प्रोपेन और ब्यूटेन जो होता है ये गंधहीन होता है, यानी गंध नहीं छोड़ता है। तो मान लेते हैं अगर हमारा गैस सिलेंडर है ये, अगर इसमें लीकेज हो जा रहा है गैस सिलेंडर में, तो ये गंधहीन है यानी नहीं महकता है। तो ये लीकेज हो जाए और नहीं महके तो आग अगर कहीं लग जाए आसपास में तो ब्लास्ट होने का खतरा है, क्योंकि हमको महसूस ही नहीं होगा कि इसमें से गैस निकल रहा है। तो इस नाते इसके साथ जो है एथिल मर्केप्टन को मिलाया जाता है। एथिल मर्केप्टन नामक गंधक के कारण ये महकता है। यानी कि जब गैस का रिसाव होता है, एलपीजी गैस जब महकता है ना, तो आप ये समझिएगा कि एथिल मर्केप्टन महक रहा है, न कि प्रोपेन और ब्यूटेन। इन दोनों का काम है जलना, लेकिन महकना नहीं। महकने के काम के लिए सिर्फ इसको डाला जाता है। इसी का भाई है एक साथियों सीएनजी, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। सातवां प्रश्न पूछा गया है, 20वां अंतरराष्ट्रीय त्रिपिटक जप समारोह का आयोजन कहाँ हुआ? उत्तर होगा सी, बिहार में गया, बोध गया में। बिहार में गया
बोध गया में एक बौद्ध समारोह होगा जो 20वें क्रम का है, इंटरनेशनल त्रिपिटक जप समारोह। डिटेल कवर करिएगा। महाबोधि मंदिर है बोध गया में, वहीं पर इसका आयोजन होगा। फर्स्ट टाइम कब हुआ था? तो 2006 में। और ये 20वें क्रम का 2 दिसंबर 2025 से प्रारंभ होगा। चीफ गेस्ट इसमें कौन होंगे? तो अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू इसमें चीफ गेस्ट होंगे। अच्छा, त्रिपिटक जब समारोह है, त्रिपिटक क्या होता है? त्रिपिटक साथियों बौद्ध धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है। जैसे ईसाई धर्म का बाइबिल है, इस्लाम धर्म का कुरान है, ऐसे ही साथियों सुत्त पिटक, विनय पिटक और धम्म पिटक, ये तीनों पिटक यानी त्रिपिटक बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है। सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध के उपदेशों का वर्णन है, और विनय पिटक में महात्मा बुद्ध के आचार विचार आचरण के नियम का वर्णन है, और धम्म पिटक में साथियों इसका संकलन अशोक ने कराया था, जिसमें सभी धर्मों के सकारात्मक सारगर्भित चीजों का समावेशन किया गया है। आठवां प्रश्न पूछा गया है, शहीद विजय सिंह पथिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ग्रेटर नोएडा में पहली बार कौन सा खेल आयोजित हो रहा है? उत्तर होगा हमारा साथियों ए, विश्व मुक्केबाजी प्रतियोगिता। विश्व मुक्केबाजी प्रतियोगिता हमारे उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा में शहीद विजय सिंह पथिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित होगा। ग्रेटर नोएडा में, यूपी में, तो यूपी स्पेशल में, इसको इंपॉर्टेंट करके याद रखे रहिएगा। अच्छा, डिटेल क्या है इसका? डिटेल कवर करिए साथियों। शहीद विजय सिंह पथिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ग्रेटर नोएडा में है, वहां पर पहली बार इस तरह का इंटरनेशनल या वर्ल्ड क्लास प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। वर्ल्ड क्लास प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। इसमें कुल 18 टीमें प्रतिभाग करेंगी और 160 इंटरनेशनल मुक्केबाज इसमें शामिल होंगे। अभी हाल ही में साथियों अगस्त महीने में भारतीय मुक्केबाजी संघ का अध्यक्ष किसे चुना गया? अजय सिंह को। अजय सिंह भारतीय मुक्केबाजी संघ के चेयरमैन या अध्यक्ष है वर्तमान में। नौवां प्रश्न पूछा गया है, हाल ही में चर्चा में रहा सकुराजिमा क्या है? सकुराजिमा साथियों ये वोल्केनो है, एक ज्वालामुखी है जापान का, जिसमें अभी हाल ही में विस्फोट देखा गया है। सकुराजिमा जापान का ज्वालामुखी है, जिसमें अभी हाल ही में विस्फोट देखा गया। डिटेल देखिएगा। जापान का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी में से एक है। जापान में साथियों फ्यूजियामा भी ज्वालामुखी है, वो भी सक्रिय है। कई सक्रिय ज्वालामुखी जापान में है, और जापान साथियों फिलीपींस, इंडोनेशिया, ये परिप्रशांत पेटी में पड़ता है। प्रशांत महासागर का अग्निवलय क्षेत्र है, उसमें पड़ता है, जहाँ पे सबसे ज्यादा ज्वालामुखी विस्फोट होता है। नासा का नासा का एक अर्थ ऑब्जर्विंग वन उपग्रह था, इसी से यह तस्वीर लिया गया कि जापान में एक ज्वालामुखी अभी हाल ही में विस्फोट हुआ है। किससे तस्वीर लिया गया है? अर्थ ऑब्जर्विंग उपग्रह किसका है? नासा का है। अच्छा, अगर पूछा जाए संसार की सबसे सक्रिय ज्वालामुखी, तो किलायू उत्तर करिएगा, जो हवाई द्वीप पर स्थित है। संसार का सबसे बड़ा ज्वालामुखी अगर पूछा जाए तो मौना लोहा, ये भी हवाई द्वीप में स्थित है। संसार का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पूछा जाए तो ओजस डल सलाडो करिएगा, जो अर्जेंटीना और चिली देश की सीमा पर दक्षिण अमेरिका में है। और भारत में अगर पूछा जाए तो भारत में हमारे एकमात्र ज्वालामुखी है नारकुंडम बैरन द्वीप। ये भारत में साथियों मुख्य भूमि पर नहीं है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो राजधानी साथियों पोर्ट ब्लेयर, उसका नाम बदल दिया गया। उसके नए नाम का उत्तर आप कमेंट करिए। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का वर्तमान राजधानी का नया नाम क्या है, यानी पोर्ट ब्लेयर का नया नाम क्या है? कमेंट करिए उत्तर। 10वां और अंतिम प्रश्न पूछा गया है, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2025 गाय भैंस पालन श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान सम्मान किसे प्रदान किया गया? उत्तर ए, अरविंद यशवंत पाटिल जी को। अरविंद यशवंत पाटिल जी एक डेयरी किसान है। इनको अभी हाल ही में प्रतिष्ठित एक डेयरी से संबंधित हमारे देश का प्रतिष्ठित पुरस्कार है राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार। ये भी साथियों कई श्रेणी में दिया जाता है, हमारे लिए दो महत्वपूर्ण है। पहला तो ये गाय और भैंस पालन श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान सम्मान, ये अरविंद यशवंत पाटिल जी को दिया गया राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार। इसका उत्तर होगा ए। और डिटेल देखिएगा साथियों आप, अगर डेयरी सहकारी समिति श्रेणी में पूछ दिया जाए प्रश्न, राष्ट्रीय राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार डेयरी डेयरी सहकारी समिति श्रेणी में किसको प्रदान किया गया? तो मीनन गाड़ी लिमिटेड, वायनाड केरल की है। इस सहकारी समिति को प्रदान किया गया डेयरी सहकारी समिति श्रेणी में मीनन गाड़ी लिमिटेड को। अच्छा, मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी मंत्री हमारे देश के कौन है? राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह। इन्होंने ही इस पुरस्कार को प्रदान किया। नाम क्या है?
राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार, 2 श्रेणी गाय भैंस पालन श्रेणी में अरविंद यशवंत पाटिल जी को, और और डेयरी सहकारी समिति श्रेणी में मीनन गाड़ी लिमिटेड वायनाड